प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित प्रयागः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्षस्य भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थानम अस्ति। स्थान अस्ति माने है। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र माने यहाँ, ब्रह्मणा माने ब्रह्मा के द्वारा, प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ, याग माने यज्ञ, करणात् माने करने के कारण, अस्य नाम प्रयागः अभवत्। इसका नाम प्रयाग अभवत माने हुआ। अभवत में भू धातु है और लंग लकार एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो इसलिए यहाँ ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयो, गंगा और यमुना के संगम में शीताशित जले, शीत माने श्वेत और असित माने जो श्वेत नहीं है अर्थात श्याम काला, जल में स्नात्वा माने स्नान करके, जनः विगत कल्मषः भवन्ति, लोग, विगत कल्मष माने होता है पाप और विगत माने रहित, कि लोग पाप रहित, भवन्ति माने हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वासः, ऐसा जनानाम माने लोगों का विश्वास है। गंगा और यमुना के संगम में शीत और असित जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च स्नानार्थिनाम अत्र महान सम्मर्दः भवति। अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति को स्नान करने वालों की अत्र माने यहाँ, महान माने बहुत बड़ी, सम्मर्दा माने भीड़, भवति माने होती है। अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति और संक्रांति को स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये, प्रतिवर्षम माने प्रत्येक वर्ष, मकरम गते माने मकर राशि में, गते माने जाने पर, सूर्य के मकर राशि में जाने पर, माघ मासे तो, और माघ के महीने में तो, अनेक लक्षा माने अनेक लाख, जनाः माने लोग, अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा, मासम प्लस एकम प्लस उषित्वा, उषित्वा माने ठहर कर या रुक कर, तो एक महीने रुककर, और संगमस्य पवित्रेण जलेन, और संगम के पवित्र जलेन माने जल के द्वारा, विदुषाम महात्मानाम, विदुषाम माने विद्वानों, महात्मानाम माने महात्माओं के, उपदेशामृतेन च, उपदेश रूपी अमृत के द्वारा, आत्मानं पावयन्ति, अपने आप को, स्वयं को, आत्मानं माने अपने आप को या स्वयं को, पावयन्ति माने पवित्र करते हैं। अस्मिन एव पर्वणि, अस्मिन प्लस एव संधि विच्छेद है, तो अस्मिन माने इस और एव माने ही अर्थात इसी, पर्वणि माने पर्व पर, महाराज श्री हर्ष, प्रतिवंच वर्षम प्रत्येक 5वें वर्ष, अत्रागत्य माने यहाँ आकर के, अत्र प्लस आगत्य दीर्घ संधि है, यहाँ आकर के, सर्वस्वम एव माने सब कुछ ही, याचकेभ्यो माने मांगने वालों को, दत्वा माने देकर, मेघ एव माने बादल के समान, पुनः संचयार्थम पुनः संचय करने के लिए, स्वराजधानी प्रत्यगच्छत, प्रति प्लस अगच्छत संधि विच्छेद ध्यान रखें, प्रत्यगच्छत माने लौट जाते थे। इसी पर्व पर श्री महाराज हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर के, सर्वस्वमेव माने सब कुछ ही,
याचकेभ्यो दत्वा, याचकों को देकर के बादल के समान पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। अत्रैव का संधिविच्छेद अत्र प्लस एव, तो अत्र माने यहाँ और एव माने ही, अर्थात यही। तो ऋषि भरद्वाज से, ऋषि भरद्वाज का आश्रम अपि माने भी यही अस्ति माने है, यही है। यत्र माने जहां, पुरा माने प्राचीन काल में, 10 सहस्रमिता माने 10,000 की संख्या में, विद्यार्थिना माने विद्यार्थी, अधीतिना आसन माने अध्ययन करते थे। ऋषि भरद्वाज के आश्रम में प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञाम पालयन माने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पालन में क्षत्रिय प्रत्यय है, अर्थ होता है करते हुए। तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पुरुषोत्तमः माने पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद पुरुष प्लस उत्तम माने पुरुषों में उत्तम। श्री राम अयोध्यायाः वनम गच्छन्, अयोध्या से वन को जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, वस्तव्यम माने निवास करना चाहिए। इति पृष्टुम माने ऐसा, पृष्टुम माने पूछने के लिए, अत्रैव माने यही, भरद्वाज से समीपम आगतः भरद्वाज के समीप, आगतः माने आए। चित्रकूटम एव, चित्रकूट ही, त्वयि निवास योग्यम संधि विच्छेद त्वत् प्लस निवास योग्यम, त्वत् माने तुम्हारे है, निवास माने रहने के योग्य, उचितम स्थानम उचित स्थान है। इति माने इस प्रकार, तेनादिष्टा तेन प्लस आदिष्टा दीर्घ संधि है, इस प्रकार उनके आदेश से, उनका आदेश पा करके, रामः राम, सीतया लक्ष्मण चा सीता और लक्ष्मण के, सह माने साथ, चित्रकूटम अगच्छत चित्रकूट को, अगच्छत माने गए थे या चले गए। पुरा वत्स नामेकम समृद्धम राज्यम आसीत, पुरा माने पुराने समय में, वत्स नामकम, वत्स नामकम, वत्स नामक प्लस एकम, वत्स नाम का एक, समृद्धम माने समृद्धशाली, राज्यम आसीत, राज्यम माने राज्य, आसीत माने था। प्राचीन समय में या पुराने समय में वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, अस्य माने इसकी राजधानी कौशाम्बी, इतः माने यहाँ से, कहाँ माने प्रयाग से, नाति दूरे वर्तते, नाति ना प्लस अति, अति माने अधिक, ना माने नहीं, और दूर माने दूर, तो का यहाँ से अधिक दूर नहीं है, अर्थात थोड़ी ही दूर है। अस्य राज्यस्य शासका, इस राज्य का शासक नाम क्या है, महाराज उदयन। विशेषता दिखिए, वीर, अप्रतिम सुंदर माने अत्यंत सुंदर, ललित कला विज्ञस्य, ललित कलाओं का, विज्ञस्य माने ज्ञाता, तो ललित कला प्लस अभिज्ञ शब्द है, तो अभिज्ञ माने ज्ञाता। आशीत माने था, कि इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर, अत्यंत सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, यमुना तटे माने यमुना के तट पर, आधुनिक समय में एक सुजावन नाम का गांव है, यानी आधुनिक तट में, यमुना तट पर आधुनिक समय में सुजावन नाम के गांव में, तस्य माने उसके, सुयामुन नामक महल के, प्रासादस्य लिखा है, सुयामुन प्रासादस्य, प्रासाद माने महल के, ध्वंसावशेषः माने खंडहर, तस्य सौंदर्य अनुरागम खयापयन्ति, उसके सौंदर्य अनुरागम माने प्रेम,
उसके सौंदर्य प्रेम को खयापयंती माने प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्याम एव स्वशिलालेखम अकारयत। प्रियदर्शी माने जो देखने में प्रिय हो, तो उसके लिए कहा कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्ब्या में माने कौशाम्बी में ही स्व माने अपना शिलालेखम माने शिलालेख अकारयत माने बनवाया था। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख बनवाया था। यो अधुना, यो प्लस अधुना माने यो माने जो, अधुना माने आजकल। कौशाम्ब्या माने कौशाम्बी से, आनीय माने लाकर के, प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराज पुरर्वशः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूंसी इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम आसीत्। गंगायाः माने गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्धस्य माने पुराणों में प्रसिद्ध, महाराज पुरर्वशः माने पुररवा की राजधानी, प्रतिष्ठानपुर झूंसी इति आधुनिक नामना, झूंसी के नाम से आजकल प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुररवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूंसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानां च स्थित्या अक्षुणैव। जिसकी प्रतिष्ठा माने महिमा, अद्यापि माने आज भी, विदुषां माने विद्वानों, महात्मा नाम माने महात्माओं के रहने से, अक्षुणैव माने अखंडित, अक्षुण माने जो खंडित ना हो, माने अखंडित है अर्थात अक्षुण है, जो कभी भी कम नहीं हुई है, जिसकी महिमा विद्वानों और महात्माओं में आज भी वैसी की वैसी स्थित है, कम नहीं हुई है। इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुण, नीति में निपुण, मुगल शासक, मुगल नाम का, वो मुगलों का शासक, अकबर नामा, अकबर नाम के, अर्थात इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नाम के मुगल शासक ने दिल्ल्याह सुदूरे, दिल्ली से सुदूरे माने अत्यंत दूर, पूर्वश्याम दिशि, पूर्वश्याम माने पूर्वी, दिशि माने दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम कयो, कड़ा और जौनपुर नाम के समृद्धियों माने समृद्धशाली, राज्यों माने राज्यों का, निरीक्षणम माने निरीक्षण या देखभाल, दुष्कर्म माने कठिन, विज्ञाय माने जान करके, तयोर मध्य उन दोनों के बीच में, तयो प्लस मध्य उन दोनों के मध्य में या बीच में, किसके, कड़ा और जौनपुर के मध्य में, प्रयागे माने प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम परिवृत्तम, गंगा और यमुना से परिवृत्तम माने घिरा हुआ, दृढ़ माने मजबूत, दुर्गम अकारयत, दुर्ग का, अकारयत माने निर्माण कराया, दुर्ग माने जानते हैं किला। गंगाया प्रवाहाचस्य, गंगा के प्रवाहात प्लसचा प्लस अस्य, तो और गंगा के प्रवाह से, गंगा की धारा से, रक्षणाय माने रक्षा के लिए, विशालम बंधम अपि अकारयत, विशाल बंधम माने बांध का, अपि माने भी, अकारयत माने निर्माण कराया। और इस दुर्ग की रक्षा के लिए, गंगा की धारा से रक्षा के लिए एक विशाल बांध का निर्माण भी कराया। यो माने जो, अद्यापि माने आज भी, नगरस्य माने नगर के, और गंगायाश और गंगा के, मध्य माने बीच में, सीमा इव स्थितो अस्ति, सीमा के समान स्थित है। अयम एव माने इसने ही,
प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम, स्वकीयस्य माने अपने, इलाही धर्मस्य अनुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इत्यकरोत, इलाहाबाद ऐसा रखा था। इदम दुर्गम, यह दुर्ग, अत्यंत, अतीब लिखा है, इदम दुर्गम अतीब, अतीब माने अत्यंत, विशालम माने बड़ा, सुदृढ़म माने मजबूत, सुरक्षा दृष्टियाचा और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्णम अस्ति, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद, उपनाम चंद्रशेखर, अर्थात चंद्रशेखर आजाद, अन्यचा और अन्य दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने अस्याम एव माने इसी, पावन भूमौ माने इसी पवित्र भूमि में, उषित्वा माने रह करके या रुक करके या ठहर करके, आंदोलन से संचालनम अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन अकुर्वन् माने किया था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद, उपनामक चंद्रशेखर, तो आजाद माने चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी की पावन भूमि में रह करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रीय नायकस माने राष्ट्रीय नेता, राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल से, पंडित जवाहरलाल की इयम क्रीडा स्थली क्रम भूमिश्च, एक क्रीडा स्थली और क्रम भूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न माने लगा हुआ, हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन, अत्र स्थितम माने यहाँ पर स्थित है। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक संस्था थी जिसने हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास के और इनके अन्य सहयोगियों के सहयोग से प्रयाग में की गई थी। तो राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, यहीं पर स्थित है। अत्रैव च और यहीं पर अनेक सहस्त्र संख्या माने हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी माने देश विदेश के विद्यार्थियों से, अर्थात और यहीं पर देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से प्रवृत्ता माने घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगत ही, विविध माने अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत माने कुशल, विद्युत वरेण्य, विद्युत माने विद्वान और वरेण्य माने श्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभिता माने सुशोभित। प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपम इव शोभते, भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभायमान है। अर्थात जो आज का प्रयाग विश्वविद्यालय है, जिसमें देश विदेश के हजारों विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ अपने विषय के पारंगत विद्वान हैं, तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे यह भरद्वाज का प्राचीन गुरुकुल आज नए रूप में सामने खड़ा है, अर्थात स्थान वही है। ऐसा लगता है कि जैसे इसी की द्वारा खूब बढ़िया सी डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई हो, पुराना है। तो उसी को समझना जरूरी है
कि अत्रैव चा अनेक सहस्र संख्ये, और यहीं पर अनेक माने बहुत से, सहस्र माने हजार, संख्या माने संख्या में, अर्थात अनेक हजार की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी, विदेश विदेश के विद्यार्थियों से प्रवृत्ता माने घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगत, अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत, विद्वत वरेण्य माने श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा उपशोभिता माने सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य, भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुलस्य, प्राचीन गुरुकुल के नवीनम रूपम इव, नए रूप के, इव माने समान, शोभते माने शोभायमान है, स्वतंत्रे अस्मिन माने, अस्मिन माने इस, और स्वतंत्रे माने स्वतंत्र, तो स्वतंत्र प्लस अस्मिन शब्द है। इस स्वतंत्र भारते माने भारत में प्रत्येक नागरिकाणाम, प्रत्येक नागरिक का न्याय प्राप्तिर अधिकारा, न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा में माने घोषणा करता हुआ, कुर्वन् माने करता हुआ, उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा माने महिमा को या प्रतिष्ठा को वर्धयति माने बढ़ा रहा है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक की न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानव घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं माने इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगम में, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित माने स्थित भारतीय संस्कृति केंद्र, भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमानम माने महिमा का वर्णयन माने वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यम एव अकथयत, सत्य ही कहा है। क्या लिखते हैं कालिदास? समुद्र पतनयोर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किल अभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस तनुत्तेजां नास्ति शरीर बंधा। समुद्र पत्नयो, समुद्र की पत्नियों माने पत्नियां, अर्थात गंगा और यमुना। जल सन्निपाते, जल के सन्निपात माने संगम पर, समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर, पूतात्म नाम, पूत माने पवित्र और आत्मा नाम माने आत्मा वाले, किल अभिषेकात माने स्नान करके, अभिषेक माने स्नान करना होता है, स्नान करने से लोग क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। तो कहा कि गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व अवबोधेन बिनापि भूयसी, तत्व अवबोधेन माने तत्व ज्ञान के बिना ही। तत्व ज्ञान क्या होता है? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो बारीक बारीक बातें लोग सीखते हैं उनको तत्व ज्ञान कहा जाता है। तो का तत्व ज्ञान के बिना ही भूयश माने पुनः, दोबारा, तनुत्तेजाम माने शरीर त्याग करने वालों को, ना अस्ति, ना माने नहीं, अस्ति माने होता है, यह है शरीर बंधा माने शरीर का बंधन, अर्थात दोबारा शरीर की प्राप्ति होना। तो वो कहते हैं कि यहां पर दो प्रकार के व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो तत्व ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं और उन्हें शरीर का बंधन दोबारा नहीं होता था, उनका दोबारा जन्म नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संगम में स्नान करते हैं, उन्हें तत्व संबंधी कोई ज्ञान नहीं है, वे भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उन्हें भी दोबारा शरीर की प्राप्ति नहीं होती, शरीर का बंधन नहीं होता है। तो ये अब इसके अर्थ को आप
पुनः ठीक प्रकार से समझ लीजिए, पुनः समझ लीजिए। समुद्र पतनयोर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किल अभिषेकात् तत्व अवबोधेन बिनापि भूयश तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा। समुद्र की पत्नी अर्थात गंगा और यमुना के संगम पर किल अभिषेकात्मा ने स्नान करने से पूतात्मनाम अत्र पवित्र हुई आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व अवबोधेन माने तत्व ज्ञान के विनापि माने बिना भी तनुत्यजाम माने शरीर का त्याग करके भूयशा माने दोबारा शरीर बंधा नास्ति शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।